सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास भाग 2, जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसके तहत हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं अध्याय संख्या 6 मानव संसाधन। इस अध्याय के जो क्वेश्चन तथा आंसर उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 6 मानव संसाधन के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, किसी देश के लिए लोग अर्थात जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि मनुष्य ही प्राकृतिक संसाधनों को संगठित करके उन्हें उपयोग के योग्य बनाता है। अतः कुशल एवं प्रशिक्षित मानव की किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है। इसी वजह से लोगों को एक संसाधन समझा जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, विश्व में जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। जनसंख्या के वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें भौगोलिक कारक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारक सम्मिलित हैं। विश्व के जिन भूभागों में इन कारकों की स्थिति जनसंख्या के अनुकूल होती है, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती हैं, तथा इसके विपरीत जहाँ ये कारक निवास हेतु प्रतिकूल होते हैं, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती हैं। इस प्रकार साथियों 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको हल करना है। नेक्स्ट है साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे है 3 नंबर क्वेश्चन का हल दे रखा है, विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, क्योंकि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, जिससे जन्म दर अधिक ऊंची बनी हुई है। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट उससे आगे है, जनसंख्या परिवर्तन को कारक प्रभावित करने वाले 2 कारक। एक है जन्म दर। जन्म दर का तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। यदि किस देश में जन्म दर ज़्यादा होती है तो वहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। नेक्स्ट है 2 नंबर मृत्यु दर। मृत्यु दर का तात्पर्य 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या के माप से है। यदि किसी देश में मृत्यु दर बहुत कम हो तथा जन्म दर बहुत ज़्यादा हो तो उस देश में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक आपको करने हैं कॉपी में, जन्म दर तथा मृत्यु दर। नेक्स्ट है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो इससे आगे है जनसंख्या संगठन, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता पर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, जिसका ज्ञान हमें जनसंख्या संगठन की सहायता से होता है। इस प्रकार जनसंख्या संगठन कहलाता है। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड क्या है। किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करते हैं। तो यहाँ पर उससे आगे जस्ट अगला सवाल जो जनसंख्या पिरामिड, उसका आंसर है 6 नंबर का, एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। यह जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। जनसंख्या पिरामिड विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या प्रतिशत, लिंगानुपात, साक्षरता, आश्रित लोगों की संख्या, जन्म स्तर आदि को दर्शाता है, जिससे हमें उस देश की जनसंख्या की संरचना का ज्ञान होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, सही को चिन्हित कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है जो जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा ग, किसी दिए हुए क्षेत्र के लोगों के रूप से वितरित हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, वे 3 कारक मुख्य कौन है जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ख, जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 6 अरब हो गई थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो सही आंसर होगा क, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, विरल, अनुकूल, प्रतीक, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम तथा घना। तो यहाँ पर इनको शब्दों को इसके अंदर भरना है रिक्त स्थानों में। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों
अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। इस प्रकार साथियों इसको पढ़ना है। साथियों इस प्रकार हमने इस वीडियो के तहत चैप्टर संख्या जो 6 है इसका अध्ययन, इसके प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली किताब के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।